सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति नंदू कबूतर की मौत लंबी बीमारी से हो गई थी। अभी टुनटुनी अपने पति के गम से उबर भी नहीं पाई थी कि एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर आता है। अरे टुनटुनी, 2 महीने हो गए, तूने घर का किराया मुझे नहीं दिया। कल तक तू मुझे 2 महीने का किराया दे दे या मेरा घर खाली कर दे। इतना कहकर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? मालिक को कल तक पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से निकाल देगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। पूरी रात वो चिंता में सो नहीं पाई। अगले दिन सेठ धनीराम फिर से टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। मालिक, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे हरिया, चल जल्दी से घर का सामान बाहर निकाल कर फेंक दे। जैसे ही हरिया घर का सामान निकालकर फेंकने लगता है, टुनटुनी रो पड़ती है। दया करो मालिक, दया करो, मुझे इस घर से मत निकालो। इतनी ठंड में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? धनीराम टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे खुद नहीं पता बेटा कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। पता नहीं मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिससे ये दिन देखना पड़ रहा है। रोती हुई टुनटुनी अपने घर के सामान को समेटने लगती है। उधर जब सेठ धनीराम अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी चमेली कौवी उस पर बरस पड़ती है। आपसे मैंने कई बार एक नौकरानी लाने को बोला है और आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। अगर आज आपने नौकरानी ढूंढ कर नहीं लाई तो मैं आपको घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। अब जाओ यहाँ से और किसी नौकरानी को ढूंढ कर लाओ। अरे भाग्यवान, मैं नौकरानी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? तभी सेठ धनीराम को टुनटुनी उसके घर के सामने से जाती हुई दिखाई पड़ती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, जरा इधर तो सुन। क्या तू मेरे घर नौकरानी का काम करेगी? मैं तुझे रहने के लिए जगह दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। टुनटुनी सेठ के घर काम करने लगती है। रात के समय सेठानी उसे आंगन में सोने को बोलती है। मालकिन, इतनी ठंड में हम आंगन में कैसे सोएंगे? अब मेरे पास तो यही जगह है, तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना अभी मेरे घर से निकल जा। ठीक है मालकिन, मेरी बेटी को ओढ़ने के लिए एक चादर तो दे दीजिए। ये ले चादर और अपनी बेटी को उड़ा दे। मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। टुनटुनी अपनी बेटी को वो चादर उड़ा देती है। किसी तरह माँ बेटी रात गुजारती हैं। अगले दिन टूनी को ठंड के कारण तेज बुखार आ जाता है। अरे टुनटुनी, तू आज काम धंधा नहीं करेगी क्या? इसी तरह अपनी बेटी को लेकर बैठी है। मालकिन, ये देखिए, मेरी बेटी को रात ठंड के कारण बुखार आ गया है। मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए दवा लेकर आती हूँ। तेरी बेटी तो बड़ी छुई मुई है जो इतनी जल्दी इसे ठंड लग गई। ये सब तेरे पैसे ऐंठने के नाटक हैं। चली जा यहाँ से, मुझे तुझ जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर फिर से भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई आशियाना नहीं मिलता। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर और बेटा। मैंने जंगल के बाहर एक पुरानी ट्रेन को कई सालों से खड़ी देखी है। हम दोनों आज से उसी ट्रेन में अपना आशियाना बनाएंगे। वहाँ से हमें कोई नहीं भगा सकता। थोड़ी देर बाद टुनटुनी उस ट्रेन के पास अपनी बेटी के साथ पहुँचती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया उस पुराने ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। किशनगढ़ के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गणपत कबूतर के साथ रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। समय के साथ तीनों बड़ी हो रही थीं, लेकिन गणपत की इतनी कमाई नहीं थी कि वो अपने परिवार का खर्च अच्छी तरह से चला सके। एक दिन सुबह जब गणपत सो रहा था, तभी उसके घर सेठ दौलत राम आता है। गणपत, अरे ओ गणपत, दिन निकल आया, तू अभी तक सो रहा है? जल्दी बाहर निकल, आज मैं तेरे सोए किस्मत को जगाने आया हूँ। सेठ की आवाज सुनकर गणपत अपने घोंसले से बाहर निकलता है। क्या बात है सेठ जी, आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर? मुझसे कोई काम है क्या? गणपत, तेरी वो बंजर जमीन है ना, मैं उस पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। बता, तू उस जमीन की कितनी कीमत लेगा? मैं तुझे मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सेठ जी, वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सेठ दौलत राम वहाँ से चला जाता है। क्या जरूरत थी
तुम्हें सेठ जी से ना बोलने की? बेचारे खुद चलकर हमारे घर आए थे उस बंजर जमीन को खरीदने, ऊपर से मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार थे, लेकिन तुमने उन्हें लौटा दिया। क्या करोगे उस बंजर जमीन को रखकर? अगर वो जमीन तुम बेच देते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। टुनटुनी, सुबह सुबह मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज के बाद तुम उस बंजर जमीन को बेचने की बात मत करना। इतना कहकर गणपत वहाँ से चला जाता है। अरे ओ टूनी, आज तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी से उठ जा और अपनी बहनों को भी जगा दे। हे भगवान, इन बाप बेटियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जल्दी से उठो तीनों, नहीं तो मैं बेलन लेकर अभी आती हूँ। गुड़िया जल्दी उठ, माँ गुस्सा है। क्या दीदी, थोड़ी देर और सोने दो ना। कितना अच्छा सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अच्छा तो तू सपना देख, माँ बेलन लेकर आ रही है। पिछली बार की तरह पिटाई होगी तो पता चलेगा। तीनों बहनें तैयार होकर स्कूल चली जाती हैं। जब गणपत घर पर नहीं आता है तब टुनटुनी को उसकी फिक्र होने लगती है। पता नहीं कहाँ चले गए गुस्से में, कुछ ऐसा वैसा ना कर लें। टुनटुनी अपने पति को ढूंढने जाती है। रास्ते में उसे मंजरी कौवी मिलती है। अरे काकी, आपने टूनी के बापू को देखा है क्या? बहुत देर हो गई, अभी तक घर नहीं लौटे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हाँ रे, मैंने उसे उसके बंजर खेत में देखा है, खेत की सफाई कर रहा था। टुनटुनी खेत पर जाती है। अजी ये क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ इस जमीन पर कुछ नहीं उगेगा। बेकार तुम इस बंजर जमीन पर पसीना बहा रहे हो। मेरी मानो तो सेठ दौलत राम से इस जमीन के बदले कोई अच्छी सी उपजाऊ जमीन ले लो। गणपत टुनटुनी की बात मान जाता है और सेठ दौलत राम से अपने बंजर जमीन के बदले एक उपजाऊ जमीन ले लेता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर उस खेत में बैगन के बीज बिखेर देते हैं। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। उनके खेत में बैगन की फसल लहलहाने लगती है। ये देखो जी, अपने खेत में बैगन कितने सुंदर दिख रहे हैं। 1-2 दिन बाद इन्हें तोड़कर सब्जी मंडी में बेच देना। अपनी बैगन की फसल को देखकर गणपत भी बहुत खुश था। 2 दिन बाद वो बैगन को तोड़ता है और उसे सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देता है। उसे बहुत पैसे मिलते हैं। टुनटुनी, ये ले, आज बैगन बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। और ये ले, मैं तुम सबके लिए नारियल की बर्फी लेकर आया हूँ। टुनटुनी अपनी बेटियों को खाने के लिए नारियल की बर्फी देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी टुनटुनी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जग्गू कबूतर ऑटो चलाया करता था। एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घर में अब कोई ऑटो चलाने वाला नहीं था, इसलिए टूनी चिड़िया जग्गू का ऑटो घर के सामने खड़ी कर देती है और टुनटुनी को लेकर अपने भाई रामू कौवे के घर जाती है। भैया, अब टुनटुनी के पिता नहीं रहे, हम दोनों का अब कोई सहारा नहीं। दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मदद मांगने चली आई। मेरी टुनटुनी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। अपने भाई की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी झुमरी कौवी को टूनी का वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। वो रामू कौवे को अंदर बुलाती है। अजी सुनते हो जी, जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहना, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। रामू कौवा अंदर जाता है। क्या बात है भाग्यवान,
तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैं कहती हूँ पागल हो गए हो क्या, जो तुम अपनी बहन और भांजी को यहाँ रखने को बोल रहे हो? जीजा जी के मरने के बाद हमने इनका ठेका ले रखा है क्या? एक तो तुम्हारी कमाई कम है, ऊपर से ये दोनों भी रहने लगेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा खर्चा करने को? मैं कहती हूँ अभी इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। धीरे बोलो भाग्यवान, बहना सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन ले, मेरी भला से। मैं तुम्हारी बहन से डरती नहीं। अब जाओ और जाकर जल्दी से उसे यहाँ से दफा करो। दुखी मन से रामू कौवा अपनी बहन टुनी के पास आता है। बहना, मुझे माफ कर दे, तेरा भाई तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू अपना कहीं और इंतजाम कर ले। भैया तुम माफी मत मांगो, मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन टुनी काम की तलाश में जाती है, उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है, देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन स्वीटी तोती अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। जब वो टूनी चिड़िया को देखती है तो उससे कहती है, अरे ओ टूनी, तू अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करेगी क्या? बारिश का मौसम आ गया है। कैसे करूं बहन, समय ही नहीं मिलता। सुबह होते ही काम पर चली जाती हूँ और शाम होने पर वापस आती हूँ। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई तो पूरी एक हफ्ते की मजदूरी कट जाएगी। अच्छा, तुम अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आकाश में काले बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। हे भगवान, रक्षा करना, मेरी बेटी घर पर अकेली है। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म करके टूनी चिड़िया घर लौटती है तो देखती है उसका घोंसला टूटकर गिर गया है और उसकी बेटी टुनटुनी पानी में भीग रही है। जैसे ही टुनटुनी अपनी माँ को देखती है, माँ ये देखो, अपना घोंसला टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हाँ टुनटुनी, वो तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? अब तो किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं है। माँ ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने ऑटो रिक्शा को ही घर बना लें और उसमें रहें। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही टुनटुनी। अब जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम लोग ऑटो में ही घर बनाकर रहेंगे। दोनों मिलकर ऑटो की सफाई करती हैं और फिर उसमें घर बनाकर रहने लगती हैं।